बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर उमैर विजन एक्सपर्ट। आज मैं बात करूंगा कि अगर किसी ने मैट्रिक के इम्तिहान दिए हैं या मैट्रिक प्री मेडिकल में पास की, बायो उसका सब्जेक्ट था, तो आगे उसका इरादा था कि मैट्रिक के बाद मैं कोई ऐसा शॉर्ट कोर्स या कोई ऐसा डिप्लोमा करूंगा जिसका मेरे घर वालों को फ़ायदा हो, या इसके अलावा ये कि मेडिकल की किसी फील्ड में आसानी से मेरा दाखिला हो जाए और फ्यूचर मेरा सिक्योर हो जाए, या फिर इजीली मुझे जॉब मिल जाए। और इसके अलावा अक्सर लोग जो अपनी पढ़ाई को जारी नहीं रख सकते, चाहे उनके घर के कोई मसाइल हैं या वो अफोर्ड नहीं कर सकते, आगे एफएससी में एडमिशन नहीं लेते, तो वो चाहते हैं कि मैट्रिक के फौरी बाद हम कोई ऐसी फील्ड चूज़ करें कि जिसका हमें खुद भी फ़ायदा हो और आगे हमारी सैलरी भी अच्छी हो और हमारी जॉब भी आसानी से लग जाए। तो आज की वीडियो उन सब के लिए है, वीडियो आपने एंड तक देखनी है। अब मैट्रिक के बाद बहुत सारे ऐसे शॉर्ट कोर्सेज हैं जो कि आसानी से आप कर सकते हैं और उसके लिए आपको सिर्फ 45% मैट्रिक में मार्क्स रिक्वायर होते हैं। अब इसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं। इससे पहले मैंने एफएससी प्री मेडिकल के बाद जो कोर्स होने वाले कोर्सेज हैं उनके बारे में डिटेल वीडियो बनाई थी, वो वाली वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो अब अगर मैट्रिक के बाद आप कोर्स करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसमें एमएलटी का कोर्स आ जाता है, यानी मेडिकल लैब टेक्नीशियन का। अक्सर आपने देखा होगा कि जो लेबॉर्ट्रीज होती हैं उनमें अक्सर ये सीबीसी या ब्लड टेस्ट, इसके अलावा ब्लड ग्रुप और एलएफटीज आरएफटीज, ये बहुत सारे कॉमन टेस्ट हैं जो मैं बता रहा हूँ। ये टेस्ट अक्सर लैब टेक्नीशियन कर रहा होता है, तो ज़्यादातर लोगों ने ये एमएलटी किया होता है, जो मैट्रिक के बाद भी आप कर सकते हैं। मैट्रिक के बाद 2 साल का ये डिप्लोमा होता है, 45% आपको मार्क्स रिक्वायर होते हैं और ये वाला कोर्स आप आसानी से कर सकते हैं। ये मेडिकल लैब टेक्नीशियन होता है। एक और होता है जो बीएसएमएलटी होता है, उसके बारे में भी मैंने दूसरी वीडियो में बताया हुआ है, लेकिन ये 2 साल वाला कोर्स है जो आज मैं आपको बता रहा हूँ। तो आसानी से ये कोर्स कर सकते हैं। इसमें आराम से आपको सरकारी अस्पताल में भी, और अगर प्राइवेट कोई हॉस्पिटल है वहाँ पे लेबॉर्ट्री में आपको जॉब मिल सकती है। इसके अलावा अगर अलग किसी ने लेबॉर्ट्री बनाई हुई है या कोई बड़ी लैब है तो वहाँ पे भी आप आराम से जॉब कर सकते हैं। अच्छी इसकी सैलरी होती है और बहुत ज़्यादा इसकी आजकल डिमांड है। अब दूसरे नंबर पे जो फील्ड आ जाती है वो फॉर्म बी है, यानी कैटेगरी बी। मेडिकल स्टोर की ये कैटेगरी होती है। अगर ये मैट्रिक के बाद फौरी आप 2 साल का कोर्स कर लेते हैं या डिप्लोमा कर लेते हैं, इसके लिए भी 45% मार्क्स रिक्वायर होते हैं, तो आप अपना मेडिकल स्टोर भी बना सकते हैं। लेकिन ये बात आपके जहन में होनी चाहिए कि इसमें सारी मेडिसिन आप नहीं रख सकते। कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि फॉर्म बी की कैटेगरी में आपको अलाउ नहीं होते, उसके लिए कैटेगरी ए चाहिए होती है, जो कि एफएससी के बाद 5 साल का कोर्स होता है। लेकिन ये जो कैटेगरी बी है इसके भी बहुत सारे फायदे हैं। एक तो आप अपना मेडिकल स्टोर किसी गांव में या कस्बे में आप अपना मेडिकल स्टोर बना सकते हैं, या अगर आप किसी शहर में बनाते हैं तो आपको ड्रग सेल लाइसेंस चाहिए होता है, यानी या कैटेगरी ए चाहिए होती है या आपको ड्रग सेल लाइसेंस चाहिए होता है। तो उसकी बिना पर आप बाकी भी जो ड्रग्स हैं वो रख सकते हैं। इसका एक फ़ायदा तो ये है कि आप सरकारी जॉब भी कर सकते हैं जिसकी बड़ी अच्छी सैलरी है, बड़ी अच्छी डिमांड है फॉर्म बी की। और इसके अलावा आप अपना मेडिकल स्टोर भी बना सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि कुछ मेडिसिन आप नहीं रख सकते, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो आप आराम से रख सकते हैं और किसी हॉस्पिटल में प्राइवेट हो या सरकारी हो आसानी से आपको जॉब मिल जाती है। फिर तीसरे नंबर पे नर्सिंग का डिपार्टमेंट आ जाता है, तो आप नर्सिंग का डिप्लोमा भी कर सकते हैं। उसके लिए भी 45% नंबर रिक्वायर होते हैं। आसानी से आपको नर्सिंग की जॉब भी मिल जाती है। आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो नर्सिंग का शॉर्ट कोर्स करके घरों में जाके लोगों को फैसिलिटीज़ दे रहे होते हैं, घरों में जाके इंजेक्शन लगाते हैं, लोगों का बीपी या बुखार वगैरह या फर्स्ट एड दे रहे होते हैं। बड़ी आसानी से इसकी जॉब मिल जाती है। जैसे कि आपने रेस्क्यू में भी देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने नर्सिंग का शॉर्ट कोर्स किया होता है, और अक्सर जब कोई एक्सीडेंट या इमरजेंसी हो जाती है तो वो फर्स्ट एड देने के लिए वहाँ पे पहुँच जाते हैं। बड़ी अच्छी इसकी जॉब्स आती हैं और ये बहुत ही डिमांडिंग जो कोर्स है वो आजकल देखा गया है। और इसके बाद डिस्पेंसर का कोर्स भी आ जाता है। अक्सर डिस्पेंसरी में आपको आराम से जॉब मिल जाती है, इंजेक्शन वगैरह आप लगा सकते हैं, होम फैसिलिटीज़ आप देख सकते हैं, और ये कोर्स भी आसानी से आप मैट्रिक के बाद कर सकते हैं। ये भी 2 साल का कोर्स है। इसके बाद 5वें नंबर पे अगर मैं बात करूं तो ओटी टेक्नीशियन आ जाते हैं, जो कि सर्जन के साथ मिलके ओटी में उनकी हेल्प करते हैं या असिस्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई कार्डियोलॉजिस्ट है, दिल का कोई ऑपरेशन करता है,
तो ओटी टेक्नीशियन वहाँ पे उनके साथ हेल्प करेंगे या असिस्ट करेंगे, या कोई भी ओटी है, कोई भी सर्जरी है, उसके दौरान ये सर्जन की हेल्प करते हैं। काफ़ी डिमांडिंग में है ये भी, तो हर किसी का अपना अपना इंटरेस्ट है। मैं ऐसी फील्ड्स बता रहा हूँ कि आपको गाइड मिल सके। बहुत सारे लोग ये नर्सिंग और इसके अलावा फार्म बी के बारे में जानते हैं, तो ऐसी फील्ड्स होती हैं मेडिकल के जिसकी लोगों को अवेयरनेस नहीं है, तो इसीलिए मैं आज डिटेल से वीडियो बना रहा हूँ। फिर 6वें नंबर पे जो फील्ड आ जाती है वो रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग टेक्नीशियन है। इसका जो कोर्स होता है उसमें आपको सिखाया जाता है कि आप सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे ये किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर किसी एक्सरे रूम में या किसी हॉस्पिटल में आप किस तरह से असिस्ट कर सकते हैं। और अक्सर ये जो बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पे रेडियोग्राफी और इमेजिंग टेक्नीशियन के लिए एक स्पेशल बंदा उन्होंने हायर किया होता है। बड़ी अच्छी इसकी जॉब्स होती हैं और बड़ा अच्छा इसका स्कोप है, काफ़ी डिमांड है इसकी आजकल। अगर मैं 7वें नंबर पे बात करूं तो 7वें नंबर पे जो कोर्स आ जाता है वो ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन है। यानी आंखों से मुतल्लिक जितनी भी बीमारियां होती हैं तो उनसे रिलेटेड लोगों को आगाह करते हैं। और ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन अक्सर ये जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होते हैं इनके साथ मिलकर ओटी में भी काम कर रहे होते हैं, असिस्ट कर रहे होते हैं। इसके अलावा ये अक्सर लोगों को आंखों से मुतल्लिक ये जो रिफ्रैक्शन होती है या फिर आंखों से मुतल्लिक कोई बीमारी है उसके बारे में आगाह कर रहे होते हैं। ये इंडिपेंडेंट क्लिनिक नहीं बना सकते, लेकिन ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन अक्सर सर्जन के साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं। इनका काम ज़्यादातर ओटी में होता है। फिर अगर मैं 9वें नंबर पे बात करूं तो 9वें नंबर पे ये जो डेंटल टेक्नीशियन है ये आ जाते हैं। डेंटल टेक्नीशियन अक्सर दांतों के आले बनाते हैं या फिर दांतों की सफाई करते हैं। अगर किसी को जैसे मिसाल ले लें कि फर्स्ट एड चाहिए दांतों से मुतल्लिक, तो वो लोगों को देते हैं। तो डेंटल टेक्नीशियन की भी आजकल बड़ी डिमांड है। अब डेंटल टेक्नीशियन एक तो ये जो डेंटिस्ट होते हैं जिन्होंने बीडीएस किया होता है उनके साथ मिल के भी काम कर रहे होते हैं। अक्सर ये हॉस्पिटल्स में काम कर रहे होते हैं जो डेंटिस्ट होते हैं, जो सीनियर होते हैं जिन्होंने बीडीएस किया होता है, तो उनके साथ मिलके भी काफ़ी काम ये कर सकते हैं। तो आज की वीडियो इसी से रिलेटेड थी। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, मेरे यूट्यूब चैनल, टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टा को फॉलो करें ताकि आपके पास मजीद इस तरह की वीडियोस आती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।